हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रट्टू टूटा प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियर्स को एक बहुत ज्यादा शिकायत ये होती है कि सर हमारे लिए तो जॉब सबसे कम है। सिविल के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, बाकी ब्रांचेस के लिए भी जॉब्स है, लेकिन मैकेनिकल के लिए जहां पहले बहुत सारी जॉब्स हुआ करती थी, डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए, वहां पे अब हर एग्जाम में जॉब्स घट गई हैं। तो क्या अब मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मार्केट में जॉब्स ही नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है बिल्कुल जॉब्स हैं, काफी सारी जॉब्स हैं, लेकिन अब वो जॉब्स डिग्री को कम स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देती है। मतलब आपके पास चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक, आपके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिग्री वाले लोग तो बहुत सारे हो गए जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री के सर्टिफिकेट हैं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम करने की नॉलेज किस किस के पास है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। तो दोस्तों अगर अभी आप डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कॉलेज में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ, किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हैं और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक जॉब मिल जाए, जल्दी से बड़ी आसानी से जॉब मिल जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर इंडस्ट्री की जॉब मिल जाए, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। ये सॉफ्टवेयर इसलिए क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट्स, जो चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं, वो काफी पहले की है। आज के जमाने में उन कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन चुके हैं, और आज के डेट में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर पता होना ही है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफी जरूरी है और काफी फायदेमंद भी है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। चाहे आप डिप्लोमा से हो या बीटेक, ये सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लें तो आप धीरे धीरे करके बहुत ही हाई पेइंग, जिसमें लाखों के महीने की सैलरी होती है, ऐसे जॉब्स में आप कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आप ले सकते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा एनालिसिस सॉफ्टवेयर और तीसरा कोडिंग सॉफ्टवेयर। देखिए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में हम जैसे कि नाम देख ही रहे, हम चीजों को डिजाइन करना सीखते हैं 2D में, फिर 3D में। ओके, जब हम चीजों को डिजाइन करना सीख जाते हैं, फिर उनका एनालिसिस करना सीखते हैं। एनालिसिस मतलब मान लीजिए अब आप कोई चीज, किसी ऑब्जेक्ट को आपने डिजाइन कर लिया, अब उसमें अलग अलग फोर्स, प्रेशर और अलग अलग चीजें जो लग रही हैं, उसमें वो ऑब्जेक्ट कैसा रिएक्ट करता है, इस चीज को स्टडी करेंगे। और तीसरा, कुछ कुछ चीजें हैं जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर से भी नहीं हो सकती, वो आज के डेट में कोडिंग सॉफ्टवेयर से हो सकती है। तो आप इन तीनों कैटेगरीज में जो जो सॉफ्टवेयर्स अभी हम जानने जा रहे हैं आगे वीडियो में, उनमें से एक एक अगर सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं तो आपकी बड़ी शानदार जॉब बड़ी इजीली लग जाएगी, वो भी कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हम बात करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहला और सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड बेसिकली दो वर्जन्स में अब आता है। पहले केवल 2D में था, अब ऑटोकैड 2D में भी है और 3D में भी है। 2D में सिंपल 2D ऑब्जेक्ट्स हम डिजाइन करते हैं और 3D में 3D ऑब्जेक्ट्स हम डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोकैड, जिसको ड्राफ्टिंग एंड 2 डायमेंशनल ड्राइंग बनाने के काम आता है। यह बात हो रही है 2D ऑटोकैड की, 2 डायमेंशनल ऑटोकैड जो पुराना वाला ऑटोकैड था। ठीक है, अब ऑटोकैड के अलावा एक सॉफ्टवेयर है प्रो-ई या फिर क्रियो। ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा कॉमन है प्रो-ई। प्रो-ई सॉफ्टवेयर है एडवांस सॉलिड मॉडलिंग एंड 3D डिजाइनिंग। पहले जब ऑटोकैड में सिर्फ 2D था, तब 2D के लिए ऑटोकैड और 3D के लिए प्रो-ई यूज करते थे, लेकिन अब ऑटोकैड में ही 2D और 3D दोनों वर्जन आ गए हैं, तो प्रो-ई थोड़ा सा कम यूज होता है, क्योंकि प्रो-ई को सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ऑटोकैड 2D और 3D सीखना काफी आसान है। ओके, तो ऑटोकैड हुआ 2D डिजाइनिंग के लिए, 3D के लिए प्रो-ई या फिर ऑटोकैड 3D हो गया। अब एक है सॉलिडवर्क्स, यह है एडवांस सॉलिड मॉडलिंग एंड 3D डिजाइनिंग। ऑटोकैड में जब केवल 2D आया करता था, तब 3D के लिए लोग प्रो-ई और सॉलिडवर्क्स भी यूज किया करते थे। सॉलिडवर्क यूज करना काफी आसान है, लेकिन अब अगर आप ऑटोकैड में 2D सीख लेते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑटोकैड 2D आ गया तो ऑटोकैड 3D सीख लो, काफी आसान रहेगा, बहुत सारे फंक्शंस भी आपको सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स भी 3D चीजों की डिजाइन के लिए, मतलब अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो ऑटोकैड 2D हुआ।
लेकिन अगर आपको एक स्पीयर डिजाइन करना है, एक प्रॉपर व्हील, एक टायर डिजाइन करना है गाड़ी का, तो फिर आप सॉलिड वर्क्स यूज करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से एडवांस सॉलिड मॉडलिंग और 3D के लिए है एलिब्री एंड कैटिया। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली 3D डिजाइनिंग के साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस फील्ड में भी आ जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आपको डिजाइनिंग की दुनिया की बात करूं तो सबसे पहला कदम रखना होता है, जो हम पहले ड्राफ्टर और इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट्स बनाते हैं उनको पहले सीख लीजिए। फिर अगला कदम हुआ ऑटोकैड 2D सीख लीजिए, और फिर 3D के लिए या तो ऑटोकैड 3D यूज कर सकते हैं या फिर सॉलिड वर्क जो काफी इजी है। प्रोई और कैटिया सॉलिड वर्क्स की तरह ही 3D चीजों को डिजाइन कर रहा है, साथ में उसका एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, अब जब आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कोई एक सीख लेंगे, जैसे कि इस पेज पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं 3D का कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। 3D या तो ऑटोकैड 3D सीख लीजिए, या सॉलिडवर्क्स सीख लीजिए, या प्रोई या कैटिया। जब ये सॉफ्टवेयर्स आपको आ जाएंगे, उसके बाद जब आप डिजाइन करना सीख चुके तब आप एनालिसिस करना सीख सकते हैं इनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर से। अब एनालिसिस की दुनिया में सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है एनसिस। एनसिस फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे इस तरह के वीडियोस की, एक प्लेन है, अब उस प्लेन जब बहुत तेज वेलोसिटी से जब वो उड़ेगा तो हवा के डायनेमिक्स, हवा के कैसे रिएक्शंस उसके विंग्स पे और बाकी सरफेस पे आएंगे, उस तरीके की जो इमेजेस हैं, ये सब एनालिसिस एनसिस से किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड डायमेंशनल एनालिसिस, फ्लूइड डायनेमिक्स एनालिसिस किया जाता है। तो जब आप डिजाइनिंग करना सीख जाओगे, पहले 2D सीख लो, फिर 3D डिजाइनिंग, जब आप डिजाइनिंग करना सीख गए तब आप उसका एनालिसिस सीख सकते हैं एनसिस सॉफ्टवेयर से। एनसिस के अलावा एक बहुत ही कॉमन है मैथमेटिकल इक्वेशंस और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए मैटलैब। MATLAB is a very good and in fact an industry standard for data acquisition and mathematical modeling. Industry acquisition, industry standard का मतलब यहां पे अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर सीखूं जो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में काम आए, तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से MATLAB थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन काफी आसान भी है एनसिस से। ठीक है, अब देखिए, आप कोई भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर तब सीख पाएंगे जब आपने डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख रखा हो। तो पहले आप अपने शुरू दिनों में डिजाइनिंग पे ध्यान दीजिए, पहले 2D सीखिए फिर 3D। जब आप 3D मॉडल्स, चाहे कोई बॉल हो, एक बॉटल हो, चेयर हो, जब आप 3D ऑब्जेक्ट डिजाइन करना सीख जाएंगे तब आप उनके ऊपर फोर्स एनालिसिस, प्रेशर एनालिसिस, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। मैटलैब इंडस्ट्री स्पेसिफिक ज्यादा है जो मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करता है, और एनसिस फ्लूइड फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या फ्लूइड डायनेमिक्स एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, अब आप डिजाइनिंग में कोई एक सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, एनालिसिस के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं। अब और अगर फर्दर, नॉर्मली तो जॉब तो आराम से यहां तक में मिल जाती है, लेकिन जब आप यहां तक पहुंच जाएं तो आगे एक विजन होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में यह भी सीखना है। उसके लिए होगा कोडिंग सॉफ्टवेयर। अभी कोडिंग में बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर है, लेकिन वैसी कोडिंग जो एक मैकेनिकल इंजीनियर के आगे जॉब में जो सॉफ्टवेयर हमने बताए यूज आने वाले, उनके रिलेशन में उनसे जुड़ा हुआ कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए है पाइथन, जावा और C++। बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जो एनसिस में एनालिसिस नहीं हो सकती, वो पाइथन के कोडिंग सॉफ्टवेयर से हम यूज करके उसको कर सकते हैं। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप एक डिजाइन का सॉफ्टवेयर सीखें, एक एनालिसिस का सॉफ्टवेयर और एक कोडिंग की लैंग्वेज सीख लें, तो फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स मैंने बताए हैं जिनको अगर आप सीख लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर इंडस्ट्री में जॉब मिलने से आपको लिटरली कोई नहीं रोक पाता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हाई पैकेज पे जॉब मिल जाएगा। इनिशियली आप सीखते सीखते जाइए, जैसे जैसे सीखेंगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आप समझते जाएंगे कि इन एप्लीकेशन से कैसे इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम होता है। ओके, तो दोस्तों, ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया के लिए काफी जरूरी है। अब अगर आप अपने बीटेक या डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते, बहुत ही किफायती कीमतों पे आपको मिलेगा रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पे एकमात्र सॉल्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर बीटेक एंड डिप्लोमा। आप चाहे किसी भी बोर्ड से बीटेक कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से अपना डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो, आप
अगर चाहते हैं कि आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बड़ी शानदार तरीके से क्लियर हो जाए, वो भी बहुत ही कम कीमतों में, आपकी चाहे बैकलॉग्स लगी हो या फिर सेमेस्टर के ऑनगोइंग सब्जेक्ट्स हो, हर एक चीज के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। ये आपके सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ आपको गाइडेंस भी देगा आफ्टर इंजीनियरिंग, आपके बीटेक खत्म होने या डिप्लोमा खत्म होने के बाद कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करता है रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। और साथ में अगर आप आगे चल के किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसएससी जेई हो, गेट हो, अपना स्टेट जेईएन हो, एईएन हो, या कोई पीएसयू का एग्जाम हो, बीआरसी, इसरो, डीआरडीओ, कोई भी चीज हो, हर एक एग्जाम के लिए, आपके सेमेस्टर के एग्जाम से लेकर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक, हर एक चीज के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। इसका एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं, रट्टू तोता, RATTUTOTA, रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ जाएंगे रट्टू तोता एप्लीकेशन पे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का आइकन आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करके धीरे धीरे उसमें हर एक सब्जेक्ट, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आपके यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज, आपके बीटेक या डिप्लोमा के सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। इस तरीके की और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.